बेबी की जो मतलब प्रॉब्लम चल रही है बहुत सब लोगों के सामने। तो गाइस अभी रूप को रूम लेके जा रहे हैं। हाँ, ये पूरे 9 मंथ में जो प्रेगनेंसी थी ना, उसमें आज सबसे ज्यादा चैन से सोई है। आज सुबह से रूप काम कर रही है, वो देखो पीछे खड़ी है। ये देखो आज मैं एक्टिव हो गई हूँ। जितना भी फर्ज है, जितने भी बेबी के ड्रेसेस आए हैं, कपड़े आए ना, वो सभी के सभी कपड़े मानसी के मम्मी पापा ने दिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। अभी हम जाने लगे हॉस्पिटल क्योंकि रूप को बहुत पेन हो रहा है। चल रहे हैं। मानसी आ जा यार। सारे बैग वगैरह हमने सब कुछ पैक कर लिया, अब सब कुछ ले जाने लगे हॉस्पिटल। गाइस बस अब हम निकल गया है। रूप को पेन और भी ज्यादा होने लग गया है। बस राधा के पापा एक काम कर रहे हैं, वो करके फटाफट से आ जाए, उसके बाद हम लोग निकल गए। डॉक्टर से बात हो गई है, वो बोल रहे हैं सीधा लेबर रूम ले आओ, ये कॉन्ट्रैक्शन ही मतलब लेबर पेन ही हो रहा है रूप को, तो बस वहीं पे लेके चलते हैं सीधा। चल रूप, तेन गाना सुनावा 10 केड़ा सुनना, जल्दी बोल। छेती नहीं गाना सुन ले यार, गाना तो सुनावा, तेन केड़ा सुनावा, छेती बोल। उसको पेन हो रहा है और आपको गाने की पड़ी है यार, गाना सुन लूं तो मन लग जाऊगा हॉस्पिटल तक। गाइस बस थोड़ा सा दूर रह गया, बस उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। हर सजड़ सुआबी पूरा। तो गाइस अभी रूप को रूम लेके जा रहे हैं। हाँ, ये चलो गाइस अभी ना रूप को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शंस तो आ रहे हैं, बट डॉक्टर की वही बात है कि अभी 4-5 दिन तो हम और लेके चले। अभी उन्होंने ना एक टैबलेट दी है और एक इंजेक्शन लगाया और बोला कि अगर उससे फर्क पड़ गया तो आप घर चले जाना, नहीं तो आपको फिर हम एडमिट कर लेंगे। अभी भी यार बहुत टेंशन में, समझ ही नहीं आ रहा कि उसको बार बार ये पेन हो रहा है और फिर बार बार ऐसे कर रहे हैं। पहली डिलीवरी तो इतनी आसानी से हो गई थी, आराध्या मतलब पूरी प्रेगनेंसी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, लास्ट के 2 डेज हुई थी, बट उसके बाद भी मतलब उसका रिजल्ट, आराध्या इतनी अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया था। बट अब हमें ना बहुत नर्वसनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या स्टेप ले क्या ना ले। अभी वैसे उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम बोला। डॉक्टर बहुत अच्छा है, नो डाउट। अभी तक सुबह से 4 से 5 डॉक्टर आ गए हैं जिन्होंने रूप को चेक किया एंड सबको रूप का केस भी पता है सारा, तो वो डॉक्टर्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। गाइस रूप को ना एडमिट कर दिया और डॉक्टर ने बोला कि आप ना इतने में इसको कुछ खाने को दे दो, वो लेबर पेन ही रहा है, लेकिन अगर लेबर पेन बढ़ता है तो उसकी डिलीवरी हम कर देंगे आज ही। सो अभी कुछ खाने के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने दूध बोला है वैसे, तो पास में ही एक सिटी मतलब एक होटल है, तो वहाँ से अच्छा होटल है, वहाँ से मैं दूध ब्रेड वगैरह रूप के लिए, मानसी ने भी बोला, मानसी ने भी कुछ नहीं खाया सुबह, तो दोनों के लिए लेके जाता हूँ। तो गाइस रूप को ना डिस्चार्ज कर दिया और कहते फेक पेन था, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो एक मेडिसिन लिखी थी डॉक्टर ने, तो वो मेडिसिन लेने के लिए मैं चंडीगढ़ मतलब गया। हॉस्पिटल से चंडीगढ़ की दूरी 25-30 किलोमीटर की, अप डाउन 50-60 किलोमीटर होता है। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है वो मेडिसिन आज के टाइम में। मैं ये सोच रहा था जब गाड़ी चला रहा था कि पहले टाइम में कोई मेडिसिन नहीं होती थी, और जो डिलीवरी भी करती थी गांव की जो पुरानी बुजुर्ग होती थी, हमारे यहाँ उसको दाई बोलते हैं। दाई तुम्हारे क्या बोलते हैं मानसी? तो आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं वो बताना। तो वो दाई करती थी, ठीक है। वो कोई उसने डिग्री नहीं कर रखी, कोई उसने मेडिकल कोर्स नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा होता। वो औरत से एक औरत दूसरी औरत को आगे आगे सिखाती जाती थी, जैसे जो भी होता था। तो वो दाई करती थी, आंखों से स्कैन कर लेती थी, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। और डिलीवरी का टाइम होना, तो डिलीवरी भी मेरे हिसाब से, मैं जब छोटा सा था तब भी ऐसे होता था गाँव में, तो दाई ने डिलीवरी कर देनी है, सब कुछ सेफ होता था। और बच्चे भी अब उस टाइम पे देखो 10-10 बच्चे होते थे लोगों के। मेरी खुद की मतलब जो मेरी दादी है, मेरे पापा और वो 10 बहन भाई हैं, 10 से 11, तो 10-10, 11-11 बच्चे होते थे, सारे बच्चे भी सही होते थे। और आज के टाइम पे देख लो कितनी सहूलतें आ गई है, फिर भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना डर होता है। उस टाइम बहादुर होते थे लोग, क्योंकि 12-12 बच्चे फिर भी कर लेते थे। आजकल तो डॉक्टरों के सर पे भी लोग डरते हैं। तो मैं सोच रहा था, लेकिन एक चीज है, क्वेश्चन और है मेरे मन में कि उस टाइम सी सेक्शन कैसे होते होंगे, मतलब जो दाई नहीं कर सकती, जो सी सेक्शन से मतलब होना होगा बेबी, वो कैसे होता होगा बेबी, वो क्या करते होंगे गाँव में ऑन द स्पॉट। अगर पता चले कि अब तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, तेरे को कुछ पता है उस टाइम क्या करते होंगे? तो वो आज मैं सोच रहा था कि उस टाइम पे वो क्या करते होंगे अगर सी सेक्शन। और उससे भी बड़ी बात, आज के टाइम पे क्या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम भी बीपी चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं कि हार्ट बीट तो नहीं बढ़ गई। तो उस टाइम हार्ट बीट कैसे चेक करते होंगे? बड़ी यानी छाती पे ऐसे सर लगाते होंगे कि जोर जोर से धड़कने लग गया दिल, या मतलब क्या करते होंगे उस टाइम भी? कुछ ना कुछ तो होगा। गाँव में करते थे ना, क्योंकि वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, कुछ उनके पास सिस्टम होता नहीं था, औजार वगैरह सामान वगैरह, तो वो कैसे करते होंगे? अगर किसी को नॉलेज है यार, नॉलेज के लिए नीचे कमेंट करना। गाइस हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए, थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि सुबह और रात ऐसे ही मतलब चलते फिरते निकाल दी रूप ने, और हम भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। सुबह भी हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे, इतना थकान हो गई थी ना,
फिर सो गए थे आते, वो भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी। अब उठे हैं, उठ के देखा, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं बेचारे। ये भी हमारे लिए ना, आराध्या हमारी भी ऐसे कभी इधर कभी उधर। आज हमने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। ये देखो, ये ड्राइंग करने लगी हुई है। भगवान की कृपा से ना हमें जो बेटी मिली है ना, ये हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती है, चाहे इसको जैसे मर्जी रख लो वैसे रह लेती है। याद आई थी तेरे को हमारी? मैं जैसे उठी मैं मम्मा को ढूंढने लगी, मम्मा का है। फिर श्वेता भैया रित्ती भैया से पूछा कि मम्मा क्या है, फिर मेरे श्वेता भैया ने कुछ नहीं कहा, फिर हम आपको ही भूल गए कुछ ना कुछ करने लगे, उतने में आप आ गए। भूल गई हमें? फिर भूल ही गए थे। हाँ, और यहाँ रूप लेटी हुई है। तू ड्रामे ना कर, जड़े कर रही है रोज। तो भी नींद पता नहीं कहते, जब गिरती हूँ बेड पे तो भी नींद आ जाती है। सो ही रहा चाहे, पर दर्द ना करी। डॉक्टर भी हंस रहे थे वहाँ पे, जितने भी है सबको हमारा पता ही है। जैसे हम गए कहते हो गए पेन शुरू होने का? हाँ जी हो गए। जैसा भी हम लोग जाने लगे मार्केट, रूप की दवाई लेके आनी है और भी थोड़ा सामान है जो लेके आना है, और बेबी के लिए ये लेके आना है। इसको कहते हैं नजर गंडा, ताकि बच्चों को नजर वगैरह ना लगे। ये पता कौन बनवाता है? ये बन देते हैं नानी नाना। तो रूप के नानी नाना का जितना भी फर्ज है, जितने भी हमारे मतलब बेबी के ड्रेसेस आए हैं, कपड़े आए ना, वो सभी के सभी कपड़े मानसी के मम्मी पापा ने दिए हैं। और अब जो ये भी बनवा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप अपनी पसंद का चूज कर लो, चूज करके हमें बता दो, हम पैसे डाल देंगे। तो जो भी नानी नाना वाला फर्ज है वो पूरी तरह से, क्या अच्छे से भी ज्यादा वही निभा रहे हैं। एक एक चीज का वो ध्यान रख रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं हमारे क्या रीति रिवाज है, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं वो। तो अब हम यही पता करने जा रहे हैं। तो गैस हम जाने तो लगे थे, लेकिन आकर देखा तो एक्टिवा का टायर पंचर है। तो हमारे पास देसी पंप पड़ा था, तो मानसी को बोला कि हवा भर दे। हम पंप कर रहे हैं, पहले पापा पंप कर रहे थे, उसके बाद मैंने किया, बारी बारी कर रहे हैं, उसके बाद मैंने, फिर चाचू ने, फिर मम्मी ने, लास्ट में कर दिया। इन्होंने लास्ट में मेरे को इसलिए दिया, कहते तेरे में ज्यादा जान है, तू कर। इनको ये नहीं पता कि मैं फोस्टेड हूँ, सिर्फ ऐसे ही मोटी हूँ, अंदर मेरे कुछ नहीं है। चल मार मार, क्यों नहीं है? अब पंप ना करना पड़े तो ये ऐसी बहाने ढूंढ रही है, जल्दी कर। तो गाइस ये देखो, ये सभी ना आज मेरा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बैठ के, कि मुझे आज पेन ना उठे, और मेरे को बिठाया हुआ है। मेरे को भी कहते हैं हम लोग गेम खेल रहे हैं, तू देख बैठ के। और ये देखो, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। रोटी पिट रही है। अगली बार अगर रीति की रीति तेरा कट रही होगी, कैंसिल कर। चल होगी तो होगी। ओ यार श्वेता रोने लग गई यार, देखी। श्वेता नहीं रो रही, रीति दे गलती है। रीति दे गलती है। मेरी बारी चली है इसमें, भाभी अपने हाथ में चल रही थी, मैं अपने हाथ में चल रही थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह उठ गए और हम लोग रेडी भी हो गए। आज रात रूप की बहुत अच्छी निकली, उसको रात को कोई पेन कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि वो आज मेरे को लगता है पूरे 9 मंथ में जो प्रेगनेंसी थी ना, उसमें आज सबसे ज्यादा चैन से सोई है, क्योंकि डॉक्टर ने कल उसकी थोड़ी सी मेडिसिन चेंज की थी। तो आज वो उसने मुझे सुबह बताया कि मैं बहुत रिलैक्स होकर सोई रही, और आज रात वो उठी भी नहीं बार बार। अब हम लोग जा रहे हैं आराध्या की मीटिंग के लिए। आराध्या की आज पीटीएम है। मैं भी आज हॉलीडेज भी अनाउंस हो जाए। ये देखो, ये भी आ गई। मैं भी आज हॉलीडेज भी इसकी अनाउंस हो जाए शायद, अभी पूरा पक्का पता नहीं है, बट हो सकता है। और यार ये वाला पूरा महीना ना ऐसे ही निकल गया। आज हम कहीं, कल हम कहीं, परसों हम कहीं, ज्यादातर हॉस्पिटल में निकल गया हमारा मंथ कहीं कहीं नहीं निकला, तकरीबन सारा ही हॉस्पिटल में निकला। सुबह हॉस्पिटल, शाम को घर, सुबह हॉस्पिटल, शाम को घर। और इस टाइम पे तो रात को हॉस्पिटल में चल रहा है ज्यादातर। हाँ। तो कल वाली जो रात थी रूप की अच्छी निकली, और आज सुबह से रूप काम कर रही है। वो देखो पीछे खड़ी है, ये देखो। आज मैं एक्टिव हो गई हूँ। हाँ तो बहुत फर्क है। तो फिर तेरे फेस में भी बहुत फर्क लग रहा है आज। मैं खुद बोल रही हूँ ना कि आज मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक हूँ आज लग रहा है। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा अब मैंने 40 वीक निकाल देने हैं। हाँ चल ऐसे मत बोल, थू तेरे को कोई पता नहीं तेरा। तू क्यों कूद रही है बीच में? रिजल्ट आ रहा है, मुझे दिखाना है पूरा रिजल्ट। मैं इसलिए फटाफट अपना काम में बैठ रही हूँ कि मैं इसका रिजल्ट एक पॉइंट देखना है मुझे क्या। हाँ, और आज रूप मीटिंग में नहीं जा रही, क्योंकि डॉक्टर ने अब इसको ज्यादा ट्रैवल क्या, हम भी खुद भी बोल रहे हैं कि ट्रैवल ना ही करे तो अच्छा है। नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना मना किया। मेरी क्लास बेसमेंट में है, तो चलो। सीढ़ियों से जाना पड़ता है। और रूप को वीडियो कॉल पे रिजल्ट दिखाएंगे। हाँ। आराध्या की क्या क्या कमी है एग्जाम में। चलो, अब्बू भी जा रहा है हमारे साथ। मेरा चचू ही जाएगा। पिछले साल की बात है कि मेरे को ना सर में इतना ज्यादा पेन होता था, इतना ज्यादा पेन होता था। राधे के पापा कहते कि तू ना ये बनवा ले, ऐनक बनवा ले, तेरी आई साइड वीक है। जैसे मैं शॉप पे गई, मतलब मैंने आई साइड चेक करवाई, सब कुछ करवा लिया, चश्मा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया,
जैसे घर आई मेरे सर दर्द ठीक हो गया। ये मेरे को पता क्या कहते थे, कहते तेरे को सिर्फ पैसों से हो था कि पैसे खर्च करवाने हैं, सर दर्द तो तेरा अपने आप ठीक हो जाना था। और आज मैंने पूरे साल बाद ये निकाल के पहनी है। तो गाइस आराध्या का रिजल्ट हमने देख लिया, सुन लिया, और उसके बाद रिजल्ट के बाद ये देखो खेलने लगी। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैम्पोलिन जो भी बोलते हैं, उस पर जंपिंग करने लगी। इसको ये बहुत अच्छा लगता है। इसके स्कूल में लगा है, यहाँ पे करती रहती है, लेकिन फिर भी कहीं घूमने जाते हैं ना, वहाँ पैसे देकर भी इसको यही पसंद है सबसे ज्यादा। स्कूल से घर पहुँचते ही ना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और आराध्या बारिश में नहा रही है, टेरेस पे चढ़ के 8th फ्लोर पे आराध्या नहा रही है। मजा आ रहा है? अरे सच में कितनी तेज हवा, उठ मत जाना, कितनी ऊपर खड़े हम। बहुत तेज हवा आ रही है यहाँ पे, दिखाता हूँ कितनी ऊपर है। पानी आ गया, आराध्या नीचे ही चलते हैं, हवा बहुत तेज है यहाँ पे, तो बहुत तेज हवा है गाइस। आप कितनी ऊपर खड़े हैं गाइस हम। गाइस ऊपर मैं बारिश में आराध्या को नहलाने के लिए भेज दिया। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी। वो टेरेस पे 9th फ्लोर है। आप लोग भी प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ये बात का पता नहीं था। आराध्या जैसे ही बाहर निकली एकदम से हवाई, आराध्या एकदम से हवा के साथ खींची चली जा रही थी। मैंने एकदम से इसकी बाजू पकड़ी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर मैं ना ध्यान देता कुछ भी हो सकता था। सो प्लीज जब बारिश हो, खासकर आप छत पे खड़े हो, कहीं खड़े हो, तो ध्यान रखना कि बारिश के साथ हवा तेज ना हो। अगर हवा तेज आ जाए तो मत जाओ बारिश में, या फिर नीचे खेल लो। अब हम नीचे जा रहे हैं, चल नीचे। तो गाइस अब हम नीचे आ गए और हमने गाड़ी भी अपनी बाहर खड़ी कर दी है, ताकि गाड़ी पे भी थोड़ा सा पानी गिर जाए और गाड़ी भी वॉश हो जाए। इधर आ जा रहा था, गाड़ी को लगाने दे पार्किंग में। गाइस बहुत सारे लोगों के ना नीचे कमेंट आते हैं कि ये ना व्यूज के लिए ड्रामा कर रहे हैं, रोज रोज हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो मैं उनके लिए विश करता हूँ कि भगवान ना करे कि उनको भी कभी लाइफ में ऐसा ड्रामा करना पड़े। हॉस्पिटल जाना अगर आपको ड्रामा लग रहा है, अगर बाकी हम व्यूज के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं व्यूज के लिए, तो हम हर रोज ब्लॉग डालें। हम एक दिन में 2 ब्लॉग डालें, क्योंकि हमें व्यूज आए, सब कुछ आए। हम तो 2 दिन छोड़कर ब्लॉग डालते हैं, इसी कारण कि यार नीचे पता नहीं क्या ही कमेंट कर देंगे। फिर भी 2 दिन बाद एक ब्लॉग डालते हैं, फिर भी लोग ऐसा कमेंट कर ही देते हैं। और जब जैसे कमेंट पढ़ती है उसको भी बहुत फील होता है, मेरी फैमिली को बहुत फील होता है। मैं उनको बोलता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दो। अगर नीचे 50 कमेंट आए, नीचे 100 कमेंट आए, तो 100 में से 95 कमेंट तो अच्छे आए ना। वो 5 लोग ऐसे लोग हैं, उनको जब हम ऐसा होता है कि जब कोई बंदा कमेंट करता है, उस पर हम क्लिक करते हैं ना, उसके सारे पिछले कमेंट आ जाते हैं। तो आज के 1 साल पहले भी अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं 1 साल पहले भी, उन पे भी उन्होंने नेगेटिव कमेंट किए हैं। तो उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको शायद कुछ अच्छा आता ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली को ये बोलता हूँ। लेकिन अगर फिर भी उन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ जो बोलते हैं कि ये ड्रामा करते हैं, कुछ करते हैं, उनके लिए प्रे है कि भगवान ना करे आपको ऐसा कभी ड्रामा करना पड़ जाए, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हम रिस्क ले नहीं सकते, हमें इन चीज़ों का इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो एक एक चीज़ आपको बताते हैं, एक एक चीज़ आपसे हम पूछते हैं। बाकी मुझे अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर दोबारा पेन होता है, हमने डॉक्टर से भी डिस्कस किया, सबसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ 101% हम डिलीवरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि 40 वीक कंप्लीट हो जाए। अगर 40 वीक कंप्लीट नहीं होते, कम से कम 38 वीक तो कंप्लीट हो जाए। तो अब अगर पेन होता है तो वो डिलीवरी करेंगे, क्योंकि हमारे बेबी की पोजीशन, उनकी जो बेबी की जो मतलब प्रॉब्लम चल रही है, वो सब लोगों के सामने आपको पता है। तो उस कारण चाहते हैं कि बेबी थोड़ा मैच्योर हो जाए, इस कारण डिलीवरी को कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ाया जाए। तो अब लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अब इतनी भी आगे नहीं ले जा सकते, अगर अब पेन होता है तो डिलीवरी हम कर देंगे, जो कि मुझे लगता है कि 5 से 7 दिन में हमारा बेबी हमारे घर में, आप सब लोगों के पास, आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस ब्लॉग को हम यही फिनिश करते हैं। नीचे बहुत अच्छे कमेंट करना, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, जो लोग बुरे कमेंट करते हैं उनके लिए भी दिल से दुआ है। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।